झांसी के प्रेमनगर में एक ही परिवार के 3 लोगों की आत्महत्या का मामला सामने आया है। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की गई। रायबरेली में जमीन विवाद सुलझाने पहुंचे पुलिस कर्मियों से की गई अभद्रता। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। महमूदपुर गांव का मामला। यूपी के बुलंदशहर में रिटायर्ड सीओ के बाग में रखवाले का मर्डर। चाकुओं से गोद कर की गई हत्या। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीतापुर प्राइवेट अस्पताल में मरीज की किडनी चोरी का मामला आया सामने। ऑपरेशन के 10 साल गुजर जाने के बाद परिवार को मिली किडनी चोरी की जानकारी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बदायूं में भैंस चराने गए 11 साल के बच्चे की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बदायूं में लड़ाई के दौरान मां बेटे पर फायरिंग। युवक के सीने में लगी गोली। मां को भी चोट आई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। रायबरेली में दारोगा के टॉर्चर से बैंक कर्मी युवती ने पिया ऑल आउट। बिगड़ी हालत। अस्पताल में युवती का इलाज जारी। इंदौर क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी सफलता। हथियार बनाने वाले और बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से पिस्टल सहित कई हथियार बरामद। मुंबई के कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 9.76 किलो से ज्यादा सोना और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया गया। 6 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। जम्मू हादसे में यूपी के 22 लोगों की मौत। मथुरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा 11 लोगों का शव। वैष्णो देवी दर्शन करने गए थे श्रद्धालु। बदायूं में दिखा तेज रफ्तार का कहर। पिकअप वाहन ने 3 लोगों को रौंदा। मौके पर सभी की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। यूपी के सीतापुर में हुआ सड़क हादसा। एम्बुलेंस ने ट्रक को मारी टक्कर। मरीज सहित 2 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के शाहजहांपुर में बढ़ रहा सड़क हादसों का ग्राफ। अलग अलग सड़क हादसों में मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। परिवार में कोहराम मचा। यूपी के बहराइच में बिजली की वायरिंग करते समय करंट लगा। अचानक करंट लगने से झुलसे 2 युवक। अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार एक टीचर को कुचला। घटनास्थल पर मौत हुई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। यूपी के सीतापुर में 2 बाइकों की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बहराइच के घाघरा नदी में हादसा हुआ। पैर फिसलने से नदी में डूबा 15 साल का बच्चा। गोताखोरों की टीम कर रही है बच्चे की तलाश। बहराइच में भीषण गर्मी का कहर। चलती बाइक बनी आग का गोला। बाइक सवार ने कूद कर बचाई अपनी जान। देश भर में हीट वेव ने लोगों का जीना मुश्किल किया। पिछले 3 महीनों के अंदर हीट स्ट्रोक के चलते 56 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। शाहजहांपुर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल। 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। गर्मी के चलते बेहोश हुआ एक युवक। बुलंदशहर में भी हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं लोग। अस्पतालों में बढ़ रही है रोगियों की संख्या। तापमान बढ़ने से जानवरों के जीवन पर भी आई बात। यूपी के बदायूं में भी तापमान 44 के पार। गर्मी और ओवरलोडिंग की वजह से हीट हो रहे ट्रांसफार्मर। ठंडा करने के लिए पंखों का किया जा रहा इस्तेमाल। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 36,000 के पार। 24 घंटों के दौरान 60 फिलिस्तीनियों की मौत। 280 से ज्यादा घायल। गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों के परिजन सड़क पर उतरे। इजरायली सरकार से संघर्ष विराम का आग्रह किया। दक्षिणी गाजा में राफा की ओर से नजर आया धुएं का गुबार। क्षेत्र में अभी भी जारी इजरायली सेना का हमला। तेल अवीव में हजारों की संख्या में एकजुट हुए लोग। देश में नए चुनाव का आह्वान किया। साथ ही इजरायली सरकार से बंधकों को रिहा करने के लिए समझौता करने को कहा है। रूस ने कई बस्तियों पर फिर किया कब्जा। यूक्रेन ने भी किया बड़ा दावा। कहा रूस की तरफ से शुरू किए गए हमलों को सफलतापूर्वक रद्द किया गया। इंडोनेशिया में अमेरिकी दूतावास के बाहर मुसलमानों ने निकाली रैली। अमेरिका के इजरायल को समर्थन करने को लेकर निंदा की गई। ब्रिटेन में भारी संख्या के साथ सड़क पर उतरे प्रमुख धुर्त दक्षिणपंथी कार्यकर्ता। राजधानी में सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई 2 स्तरीय पुलिस सुरक्षा घेरे से नाराज है प्रदर्शनकारी।
चीनी विदेश मंत्री ने कुवैत के विदेश मंत्री से बातचीत की। आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर सहमति जताई गई। 10वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान हुई बातचीत। इस्लामाबाद के मारगला हिल्स नेशनल पार्क में लगी आग को लेकर जूझ रहे हैं पार्क अधिकारी। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेताओं की भेंट हुई। कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत भी हुई है। पेरिस में हिरासत में लिए गए पर्यावरण कार्यकर्ता प्रसिद्ध आरसे संग्रहालय में मोनेट की पेंटिंग पर विरोध चिन्ह चिपकाने के बाद एक्शन हुआ है। दक्षिणी जर्मनी में आई बाढ़ से मुसीबत बढ़ गई है। घरों में फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बीच पर अपने बेटे के साथ बिताया समय की बाइक सवारी तस्वीरें भी आई सामने।